सोचिए, हमारे ही शरीर के अंदर एक रहस्य छिपा है, एक टाइम बॉम्ब जो लगातार टिक टिक कर रहा है। आज हम मौत के विज्ञान और हमेशा जिंदा रहने की इंसानी धुन के बारे में जानेंगे। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अब पैसे की नहीं बल्कि समय की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वो सीधे सीधे मौत को ही मात देना चाहते हैं। कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे हैं। जरा सोचिए, इंसान के शरीर -196 डिग्री के बर्फीले तापमान में जमाए जा रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि शायद भविष्य का विज्ञान उन्हें एक दिन फिर से जगा देगा। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई कुदरत के सबसे बड़े नियम को तोड़ सकते हैं? क्या बुढ़ापा और मौत कुदरत का एक नियम है, या हमारे सिस्टम का कोई बग जिसे ठीक किया जा सकता है? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमें सबसे पहले उन जीवों को देखना होगा जो इन नियमों को तोड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति में ही अमरता के कुछ सुराग छिपे हैं। प्रकृति में ऐसे कमाल के जीव हैं जो हमें दिखाते हैं कि लंबी उम्र या यहां तक कि बायोलॉजिकल अमरता भी मुमकिन है। जैसे ये हाइड्रा, इससे आप काट भी दें तो ये फिर से उगाता है। और ये जेलीफिश, ये तो अपनी उम्र की घड़ी को ही उल्टा घुमा सकती है। तो सवाल ये है कि अगर ये छोटे छोटे जीव ऐसा कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? तो फिर हमारे सिस्टम में ऐसा क्या है? वो कौन सा स्विच है जो एक तय वक्त के बाद बंद हो जाता है? इसका जवाब छिपा है एवोल्यूशन, यानी विकास के ठंडे कठोर तर्क में। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए जगह बनाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन के मुताबिक ये एक इमोशनल बात है, साइंटिफिक नहीं। विज्ञान भावनाओं पर नहीं चलता और विकास का मकसद कुछ और ही है। इसे समझने के लिए हमें 19वीं सदी में चलना होगा। वैज्ञानिक ऑगस्ट विसमन ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा, हमारे शरीर में दो तरह के सेल्स होते हैं। पहले हैं जर्मलाइन सेल्स जो प्रजनन का काम करते हैं और हमारी जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और फिर आते हैं सोमा सेल्स, यानी हमारा बाकी का पूरा शरीर, हाथ, पैर, दिल, दिमाग। और विकास की नजर में ये सिर्फ डिस्पोजेबल हैं, यानी इस्तेमाल करो और फेंको। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है टैक्सी और सवारी का। हमारा शरीर यानी सोमा सिर्फ एक टैक्सी है, और सवारी कौन है? हमारे अमर जीन्स। जैसे ही टैक्सी ने सवारी को उसकी मंजिल यानी अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया, टैक्सी का काम खत्म। अब वो कबाड़ हो जाए, प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सौदेबाजी का सबूत सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि इतिहास में भी मिलता है। ब्रिटिश राजघरानों के 1200 साल के डेटा को जब देखा गया तो पता चला कि जिन महिलाओं ने कम बच्चे पैदा किए वे औसतन ज्यादा समय तक जिंदा रहीं। मतलब साफ है, शरीर के पास एनर्जी लिमिटेड है। वो या तो खुद की मरम्मत पर खर्च कर सकता है या फिर प्रजनन पर। लेकिन ये टैक्सी आखिर खराब होती क्यों है? असल में अंदर क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए हमें जूम इन करना होगा। हमारी एक एक कोशिका के अंदर वहीं छिपी है इस बायोलॉजिकल घड़ी की असली मशीन। कई दशकों तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि हमारे सेल्स अमर हैं, लेकिन फिर आए लियोनार्ड हेफ्लिक और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि हमारे सेल्स के अंदर एक काउंटर लगा है, एक अदृश्य घड़ी जो लगभग 50 से 60 बार डिवाइड होने के बाद उन्हें रोक देती है। इसी को कहते हैं हेफ्लिक लिमिट। लेकिन सेल को यह पता कैसे चलता है कि 50 बार हो गया? इसका जवाब मिला एक रूसी वैज्ञानिक एलेक्सी ओलोवनिकोव से। उन्होंने बताया कि हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमेयर नाम के प्रोटेक्टिव कैप होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जूते के फीते के आखिर में प्लास्टिक होती है। हर बार जब सेल डिवाइड होता है ये टेलोमेयर थोड़े छोटे हो जाते हैं, और जब ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो सेल रिटायर हो जाता है। तो फिर हमारा शरीर टेलोमेरेज नाम के इस जादुई एंजाइम का इस्तेमाल हर जगह क्यों नहीं करता? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कैंसर। अगर हमारे सारे सेल्स अमर हो जाएं तो वो बिना रुके बढ़ने लगेंगे, और यही तो कैंसर है। तो प्रकृति ने एक समझौता किया, बुढ़ापा मंजूर है लेकिन बचपन में कैंसर से मौत नहीं। तो जब ये सेल्यूलर घड़ी रुक जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर में एक तरह से ज़ॉम्बीज़ का हमला शुरू हो जाता है और हर तरफ कचरा जमा होने लगता है। हमारे शरीर में उम्र के साथ दो तरह का कचरा जमा होने लगता है। पहले हैं ज़ॉम्बी सेल्स। ये वो जिद्दी सेल्स हैं जो मरते नहीं बल्कि अपने आसपास जहर फैलाकर स्वस्थ सेल्स को भी बीमार करते हैं।
और दूसरा कचरा है गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन्स का, जो हमारे दिमाग में जमा होकर अल्जाइमर जैसी बीमारियों की वजह बनता है। अच्छी खबर यह है कि हमारे शरीर में एक शानदार क्लीनिंग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। ये इस कचरे को लगातार साफ करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सफाई कर्मचारी भी सुस्त पड़ जाते हैं और कचरा जमा होने लगता है। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आज का आधुनिक विज्ञान इस घड़ी को रोकने के लिए या कम से कम धीमा करने के लिए क्या कर रहा है? एरेपामाइसिन की कहानी तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। सोचिए, ईस्टर आइलैंड पर एक बैक्टीरिया मिलता है और एक वैज्ञानिक उसे नष्ट होने से बचाने के लिए अपने घर के फ्रीजर में रख लेता है। बाद में पता चला कि यह बैक्टीरिया एक ऐसा केमिकल बनाता है जो शरीर को यह यकीन दिलाता है कि वो उपवास कर रहा है, जिससे शरीर का क्लीनिंग सिस्टम यानी ऑटोफैगी चालू हो जाता है। लेकिन विज्ञान के धीमे रास्ते के अलावा कुछ लोग शॉर्टकट भी आजमा रहे हैं। जवान खून चढ़ाने से लेकर शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में जमाने तक इंसान वाकई हर हद पार करने को तैयार है। इन सब के पीछे एक ही सपना है कि अगर विज्ञान की तरक्की की रफ्तार हमारे बुढ़ापे की रफ्तार से तेज हो जाए तो हम मौत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सब भविष्य की बातें हैं। आज की सच्चाई यही है कि हम अमर नहीं हैं। लेकिन ये पूरी खोज हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सफल हो गए तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा?